हर मोड़ पे डर, फियर फाइल्स। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे लोग वर्षों से प्यासा कुआं कहते थे। कहते हैं जिसने भी उस कुएं का पानी पिया उसकी प्यास कभी नहीं बुझी। ऐसा ही कुछ हुआ गांव के लोगों के साथ जो उस कुएं पर अपनी प्यास बुझाने के लिए गए थे। पर उन गांव वालों को पता नहीं था कि जिस कुएं पर वह अपनी प्यास बुझाने गए हैं वह कुआं ही खून का प्यासा है, क्योंकि उसे कुएं के अंदर रहती थी एक खूनी आत्मा। जो भी उस पर अपनी प्यास बुझाने आता वह आत्मा उसका खून पीकर अपनी प्यास बुझती है। इस कहानी के अंदर ऐसा ही कुछ हुआ। रमेश और उसके दोस्तों के साथ जो उस पर अपनी प्यास बुझाने के लिए चले गए, उनको पता नहीं था कि इसमें एक खूनी आत्मा रहती है। और आगे जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स। आज तो हो जाएगा ये पूरा काम। हाँ हो जाएगा आज तो शायद। ये काम तो आज पूरा हो जाएगा, लेकिन कल काम के लिए कहाँ पर चलेंगे? तुम टेंशन मत लो, मैंने एक जगह काम देख रखा है। अजय थोड़ा सा पानी देता ना, प्यास सी लग रही है। इसमें तो पानी नहीं है, पानी तो खत्म हो गया है और अभी तो काम हमको शाम तक करना है। फिर पानी कहाँ से पियेंगे? फिर क्या करें, हमको घर से ही लाना पड़ेगा पानी। अरे घर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक पास में एक पुराना कुआं है, उसमें से पानी लेकर आओ। पास में कुआं? पास में एक कुआं कहाँ पर है? पास में ही वो नहीं है क्या, देवरी गांव, उसकी सीमा पर ही वो कुआं है, वहाँ पर से पानी भर के ले आओ। ले आओ भर के ला। जल्दी आना। आज धूप बहुत पड़ रही है। हाँ हवा भी नहीं चल रही। हाँ हवा बिल्कुल बंद है, मौसम बिल्कुल शांत है। जब तो बार बार पानी की प्यास लग रही थी। वैसे तुमने काम कहाँ पर देख रखा है? वो नहीं है क्या अपने घर के सारे बाग, उसमें पेड़ लगाने हैं वैसे। ये तो बहुत ही अच्छी जगह काम है, बिल्कुल पास में ही। उसमें हमारी दाढ़ी चित्त हो जाएगी। शायद ये है वो कुआं। यहाँ पर इतनी भारी घास कैसे उग रही है? मुझे लगता है यहाँ पर कोई आता जाता नहीं रहता है।
इस कुएं पर कैसी अजीब सी खामोशी है। यहाँ से क्या चीज़ से भरा जाए पानी। मुझे ऐसा लगा इस बाल्टी से भर लेता हूँ पानी। यह अचानक से इतनी गर्मी में ठंड कैसे बढ़ गई। शायद पानी में टिक गई है बाल्टी। यह अभी मेरे कान में कौन फुसफुसा रहा था। अब जल्दी से मैं बोतल भर लेता हूँ। अरे इसमें तो खून है। खून? इस बाल्टी में खून कहाँ से आ गई? यह उंगली किसकी है? बबलू, अभी तक गोलू नहीं आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया वो। इतनी टाइम खा लगा दी।
उसी गए तो बहुत समय हो गया। लगता है वो पानी लेने घर चले गए दिखे। हाँ, तब भी वो अभी तक नहीं आया। चलो, अपना टाइम हो गया है, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। गोलू यहाँ पर भी नहीं आया, फिर कहाँ चला गया? नहीं, अब तक तो वो आ जाना चाहिए था। लगता है वो किसी दोस्त के घर रुक गया। हाँ, मुझे भी ये लगता है, वरना वो अब तक घर आ जाता। अगर वो किसी दोस्त के घर जाता तो हमको बताकर जरूर जाता। ऐसे अचानक गायब नहीं होता वो। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। वो हमको हर जगह जाता है तो पता कर जाता है, क्योंकि हमने शुरू से ही एक साथ काम किया है। चलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे भी वो कल सुबह तक आ जाएगा। वैसे भी रात होने वाली है। हाँ, रात तो होने वाली है और हम काम करते करते थक गए। चलो चलो।
ये फोन में इतनी डरावनी आवाज किसकी थी? ये तो किसी औरत की आवाज लगती है। ये फोन को स्विच ऑफ करके सो जाता हूँ। शायद बबलू इतनी सुबह गोलू के घर चले गया, या फिर वो कोई नए काम की व्यवस्था बैठाने के लिए गया होगा। लेकिन वो जाता तो मुझसे बोल कर जाता। ये दोस्तों को पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, ये बिगर बताइए अचानक गायब हो रहे हैं। पहले तो नहीं जाती थी बिगर बताइए। ये अचानक ठंडी से कैसी पड़ गई? पूरी ठंडी हवा का झोंका इधर से आया घर के अंदर से। घर में तो लाइट भी नहीं आ रही है। इतनी गर्मी में भी इतनी अचानक ठंड कैसे पड़ने लग गई? ये कैसे अजीब सा मौसम बदल रहा है? ऐसा क्यों लगे इधर से कोई औरत जैसी गई है? लेकिन घर में मुझसे ज्यादा और कोई भी नहीं है। शायद मेरा भ्रम है। अब तो मुझको उसी कुएं पर जाना पड़ेगा गोलू की देखने के लिए, या फिर उसके दोस्त के घर जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो मिलेगा। और आते वक्त मैं खेत पर होकर आऊँगा, क्या पता बबलू खेत पर मिल जाए। वैसे भी खेतों पर गए काफी समय हो गया है। अब तो फसल लगभग पकने वाली होगी।
शायद ये रास्ता वही देवरी गांव के लिए जा रहा है और वो पुराना कुआं भी यहीं आसपास मिलेगा। शायद ये वही कुआं है। ये कुआं लगता तो नहीं है कि ये वही कुआं है। यहाँ पर आसपास कितनी घास छाई हुई है। शायद यहाँ कोई आता जाता नहीं है और इस कुएं की हालत को देखकर लगता नहीं इसमें पानी होगा। यहाँ कैसे अजीब सी खामोशी छाई हुई है। शायद यहाँ कोई आता जाता नहीं है, लेकिन इसमें क्या ऐसे क्या होगा कि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो यहाँ लोग काफी दिन से नहीं आ रहे हैं। लेकिन बबलू तो बता रहा था कि इस कुएं में पानी है, तो मुझे यहाँ के चीज़ें तो देख कर लगता है कि इसमें पानी नहीं है। कुछ ना कुछ तो रहस्य है इस कुएं का। पर तो बिल्कुल ही सन्नाटा छाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर कई सारी मौत रहस्यमय तरीके से हुई हो। बिल्कुल एकदम खामोशी छाई हुई है और इस कुएं में तो पानी भी है और फिर भी यहाँ पर कोई लेने के लिए नहीं आता पानी। दिया भी नहीं। कौन है? अभी कोई मजाक तो नहीं कर रहा है?
बाल बाल बच गया, वरना तो कोई भी गिर जाता। यहाँ पर तो कोई नहीं, फिर ऐसा कौन कर सकता है? पानी में जाकर बाल्टी टिक गई है, जल्दी से बाहर खींच लेता हूँ। प्यास तो बुझ जाएगी, वैसे भी इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। खून? अभी तो इसमें पानी था, ये खून कहाँ से आ गया? करने के बाद इतनी तेज और इतनी भयानक आवाज में, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है यात्री तो कोई कर रहा है। यहाँ पर तो बहुत ठंड है। अच्छा है जो मेरा खेत किसी पेड़ के पास है, शायद खेत में पानी आने लग गया। लगता
लगता है तो रमेश है। पर रमेश यहाँ पर क्या कर रहा है गांव से इतनी दूर? रमेश, करण तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? अरे यार ये मत पूछो, मैं तो आज बच गया जो ही बहुत है। क्या हो गया रमेश ऐसा? अरे यार मेरे वो कुआं नहीं है क्या देवरी गांव के पास में, वो पुराना कुआं, मैं उस पर मेरे दोस्त को हेरने के लिए गया था और वहाँ तो मैंने पानी पीने की कोशिश की थी, वहाँ तो पानी के बदले खून आया गया था। शायद वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हें उस कुएं के बारे में पता नहीं है क्या? वो कुआं तो उस कुएं पर कोई आता जाता नहीं है, वो कुआं श्रापित कुआं है। श्रापित कुआं? हाँ, क्योंकि उस कुएं के पास में बहुत साल पहले एक औरत काला जादू करती थी, तो गांव वालों को पता लग गया। उन गांव वालों ने मिलकर उसे उसी कुएं में धकेल दिया, क्योंकि वो गांव से बच्चे चुराकर इन बच्चों की बलि देती थी उस कुएं के पास में। तुम्हें पता नहीं है क्या? वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। और मेरा एक दोस्त है जो गोलू, वो पता नहीं पिछले कल उसके पास गया था, अभी तक घर नहीं लौटा। अब उसे हिरने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो भी दिन में उसको एक पास जाता है वो डायन को मार देती है। क्या? तभी मैं सोच रहा था उसके पास इतनी खामोशी क्यों है, और वहाँ पर मुझे औरत चिल्लाने की आवाज भी आई थी। अरे तुम तो पागल हो, जो उस कुएं के पास तुम क्या करने गए थे? उस कुएं के पास वो मैं गोलू को हिरने के लिए गया था, वो कल से लापता है। अच्छा, तो तुम पिछले कल उस कुएं पे क्या करने के लिए गए थे? अरे वो तो हम काम करने के लिए गए थे और हमारे पास पानी खत्म हो गया, तो हमने गोलू को वहाँ पर पानी लेने के लिए भेज दिया, और उसका आज तक कुछ अता पता नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं है क्या? दिन में भी किसी भी गांव वाले की हिम्मत नहीं पड़ती उस कुएं के पास जाने की, और तुम वहाँ पर पानी लेने के लिए चले गए। अब अच्छा है, तुम्हारे दिन अच्छे हैं जो तुम बच कर आ गई। अब तुम गोलू को तो भूल जाओ। क्या? हाँ, और भूल कर भी उस कुएं पे दोबारा मत जाना, क्योंकि उस कुएं पे एक डायन का वास है, और रात के वक्त निकलती है, और तुम लोगों ने उसे वापस जगा दिया। और मैंने इसमें कुएं में से पानी खींचा था, उसमें खून निकला था। अरे वो तो एक छलावा है चुड़ैल का, जो उस कुएं में पानी दिखा देती है, और उस कुएं में कुछ भी नहीं है। उस डायन की इंसानों को फंसाने की चाल होती है, वरना उस खंडर कुएं में पानी नहीं है। वो तो कोई आता जाता है, उसको पानी दिखाई देता है, फिर वो पानी के लालच में बाल्टी से पानी काटता है, तब खून आ जाता है। तभी मैं सोचूं इस कुएं में पानी के बदले खून कहाँ से आ गया। वो तो तुम्हारे दिन सीधे हैं जो तुम वहाँ से बच कर आ गए, वरना कोई वापस जिंदा नहीं आता है। इसका मतलब मेरा दोस्त गोलू मर गया? हाँ, उसको तो कब का ही उस चुड़ैल ने मार दिया होगा, और वो चुड़ैल उसे अपने साथ ही उस कुएं में ले जाती है। और मेरे एक दोस्त हो रहा बबलू, वो भी नहीं मिल रहा। बबलू? हाँ। तो बबलू भी उस कुएं पे ही गया था क्या? नहीं, वो तो मेरे पास घर में था, वो पता नहीं आज से पता लगा वो भी नहीं मिल रहा। मुझे लगता है वो शायद गोलू को हिरने के लिए इस कुएं पे आया होगा, और शायद वो भी चुड़ैल डायन का शिकार हो गया। मुझे लगता है वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर तक भी आ सकती है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पीछे कर रहा हूँ। मैं तो खेत में पानी भराने के लिए आया था, अब मैं पानी नहीं भराऊंगा, क्योंकि गाँव में डायन का बहुत तगड़ा है, वो किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। वो सबसे ही करके बदल ले रही है। वो तो किसी जाने माने काम को डायन के पीछे छुड़ाया जा सकता है। गाँव वालों को पता लगेगा तब जानते हो बुलाने की तैयारी करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर मुझे अजीब से खामोश लगे, अच्छा चलते हैं। ठीक है, चलो।
लगा वो कमेंट में बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर नए हो तो पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो आज हम इस ब्लॉग में आपको बताऊंगा हम लोग कर पा रहे हैं और इधर देखे किसानों की फसल और प्याज की फसल कैसी की जाती है इधर भी। पानी दिया मैं खा लिया। सुबह का टाइम है और आज हम एपिसोड डालेंगे ये एपिसोड। तो इधर देखिए, इधर पानी का हमने वो लगा रखा है क्योंकि पक्षी पानी भरते हैं। और इधर मतलब बाजरे की फसल लगभग सब कर चुकी है, खाली हो गए हैं। तो ये हमारे इधर पेड़ है और यहाँ पर करेले आते हैं। वहाँ पर देखिए टंकी का काम चल रहा है, वो दूसरी टंकी अभी वहाँ पर हमारे गांव के अंदर टंकी बन रही है जिसका काम अभी दिख रहा है। और गाइस नया टावर आपको बता देते हैं, हमारे गांव के अंदर नया टावर लगाया जो लगाया 5G टावर। ये हमारे पास वो हमारा घर है, और ये गाइस हमारा घर है और ये हमारा गाँव। तो गाइस इससे अगला एपिसोड आएगा तो पिंडदान का आएगा, तो आप मेहनत लगाइए। तो कॉफी की रोटी इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, तो जरूर देखना। और वो आने वाला है, वो 8 के रूप में आएगा, आप एक बार उसको जरूर देखना सर्च करके, तो ज़रूर देखना। तो गाइस मिलते हैं किसी नए एपिसोड में नए स्टोरी के साथ में। इतने के लिए टाटा बाय।